सर आप सेंड कीजिए। ठीक है, मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जिनके पास नहीं है वो देख लेना, जिनके पास है बहुत अच्छा। तो अब तक सर हमने ये जो बड़े बड़े चैप्टर है ना सर, ये कब तक खत्म होंगे सर? क्या बोला? सर बड़े बड़े मीन्स सर जो जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है सर, वो कब तक खत्म होंगे? देखो, ये जो मैं कवर कर रहा हूँ ना, इसमें प्रैक्टिकली आधा मैथ्स कंप्लीट हो रहा है, हाफ मैथ्स। ज्योमेट्री, दिस इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स हाफ मैथ्स। तो ऐसा मत समझो कि हमारा टाइम पास हो रहा है। अगले साल जब मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा तो फटाफट हो जाएगा। ओके। और मैं अगले साल बैच अलग बनाने वाला हूँ। 900 में भी जिन जो पिछले साल थे उनका अलग बैच, और जो नए आए हैं उनका अलग बैच, क्योंकि आपका ऑलरेडी इस साल में बहुत कुछ ज्योमेट्री में एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ये एडवांस फाउंडेशन के नोट्स ले रहा हूँ। सो डोंट वरी। नहीं ऐसा सर, मत मैं समझो वैसा नहीं बोल रहा सर, मैं सिलेबस के हिसाब से बोल रहा सर, सिलेबस प्लानिंग के हिसाब सिलेबस से। प्लानिंग को देखो ही मत अभी। वो कुछ कुछ चैप्टर बिल्कुल 2-3 दिन में हो जाते हैं, और मैंने उसको 8-8 दिन 10-10 दिन डाले हैं टाइम टेबल में। ठीक है। हाँ तो सर, और डाउट्स बहुत सारे होते हैं सर वर्कशीट्स में। डोंट वरी। मार्च अप्रैल के पहले खत्म हो जाएगा पूरा मैथ्स। ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्राइंगल्स। तो अब तक हमने क्या क्या देखा था इसके पिछले चैप्टर में? लाइंस, एंगल्स हमने कंप्लीट किया है। लाइंस, एंगल्स। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है एक्चुअली स्पीकिंग। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो इस पीडीएफ में कवर किए हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने के अलावा हम ये एडवांस फाउंडेशन के नोट्स तो सॉल्व ही करने वाले हैं। तो इसके भी आप देखेंगे, ट्राइंगल के सबसे आखिरी में जाके देखेंगे तो 3 वर्कशीट है। ये तीनों वर्कशीट सॉल्व करना अभी हमारा नेक्स्ट गोल है। ओके। तो सबसे पहले सिनॉप्सिस नंबर 1 वी विल डिस्कस। इसके रिटर्न अच्छे से नोट्स लिखो। एवरीवन शुड राइट डाउन द नोट्स प्रॉपरली। सो गिव द हेडिंग ट्राइंगल। सर अभी लिखना है या आप फोटो भेजोगे? मैं फोटो नहीं भेजूंगा, इसके बाद फोटोज भेजना बंद। बहुत सारे स्टूडेंट नोटबुक में नहीं लिख रहे, खाली फोटोज से मोबाइल को भर रहे हैं। ओके। ट्राइंगल का बेसिक इंट्रोडक्शन वैसे आपको पता है, बट क्विक रिकैप। सो एज यू ऑल नो, triangle is a polygon which has 3 sides. ओके, साइड ए बी बी सी ए सी, 3 साइड से बना हुआ जो पॉलीगॉन है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल, या फिर 3 एंगल से बना हुआ क्लोज्ड फिगर जो है उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में वी हैव टोटल 3 एंगल्स। कौन कौन से हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। वी हैव 3 sides. The sides are side AB, side BC, side AC. Then यहाँ पे ये जो 3 एंगल्स है, ये जो तीनों एंगल है, दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये इंटीरियर एंगल्स है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इंटीरियर एंगल्स। अभी एसी ट्राइंगल के अगर साइड्स को मैं एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, इफ आई एक्सटेंड द साइड्स लाइक दिस, एक्सटेंड करना मतलब इसको हम बढ़ा रहे हैं ऐसे। अभी इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4, एंगल 5 और एंगल नंबर 6, ये टोटल 6 एंगल बन गए। सो देयर आर 6 angles, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5. These are exterior. These are exterior angles. एक्सटीरियर एंगल सर मतलब ऐसे एंगल्स जो इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर में रहते हैं।
ओके जैसे यहाँ पे एंगल सी है, एंगल सी प्लस एंगल 1 दोनों का एडिशन 180 आएगा, एंगल सी प्लस एंगल 2 दोनों का एडिशन 180 आएगा. So exterior angles are those angles which are in linear pair with the interior angle. Okay. इसका जो इंटीरियर एंगल का अपोजिट एंगल जो है, ये एंगल सी का अपोजिट एंगल ये आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में. सो दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल, इट इज अपोजिट एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल. तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि किसी भी ट्राइंगल को इंटीरियर 3 एंगल्स रहते हैं और एक्सटीरियर टोटल हम 6 एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Sir, now can we write this? Yes. ओके. इसके बाद सर तो फिर वो जो दोनों एंगल्स बने हैं ना, हाँ, तो एक वो छोटा सा एक, हाँ वो छोटा सा जो एंगल बना है वो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटीरियर एंगल, क्योंकि वो दोनों अपोजिट एंगल्स है. एंगल सी इंटीरियर और ये बाहर सर वाला, उसे कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है क्या? नो इट इज नॉट गिवन एनी नेम, उसको कुछ भी नाम नहीं दिया गया. और सर वो सब एंगल की एडिशन 360 डिग्री आएंगी ना सर? हाँ, वो देखने वाले हैं हम आगे. ओके, इसके 3 वर्टेक्सेस रहते हैं ट्राइंगल के, दैट इज वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी. वर्टेक्स का डेफिनेशन क्या है? वर्टेक्स का डेफिनेशन कौन बोलेगा? याद आया सबको? कॉमन पॉइंट फ्रॉम विच टू रेज. Two lines are joined. पूजा बोलो. A point joining two lines. A point joining 2 lines. ओके, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं. ठीक है, वर्टेक्स मीन्स व्हाट? इट इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स. ओके, कॉमन पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स. कौन सी भी 2 साइड ले लो, उसका कॉमन पॉइंट है, दैट इज वर्टेक्स. तो ट्राइंगल को 3 वर्टेक्स रहेंगे फॉर श्योर, तो हमें पता है. ओके, दैट्स ऑल. ये इंट्रोडक्टरी पार्ट लिख लो क्विकली. डायग्राम में ड्रॉ करना है तभी समझ में आएगा आपको. इंटीरियर एंगल का मतलब, एक्सटीरियर एंगल का मतलब, वो हमें याद रखना है. पूजा, मुझे आज का ठीक है सर. स्क्रीनशॉट भेजो बेटा. हाँ सर, भेजती हूँ. लिख लिया? Yes sir. Yes नहीं sir. Yes, sir, return. सर, हाँ बोलो. सर आप अटेंडेंस ऐप पर क्यों नहीं डालते? उसको मैं एक्सेल शीट में भर रहा हूँ. आई विल शो इट एट द एंड ऑफ ईच मंथ. ऐप में एक्चुअली एक दिन का ही दिखाई देता है और एक ही स्टूडेंट का हो दिखाई गया देता सर. है. ठीक हो है, गया sir. ओके. सो दिस वाज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ट्राइंगल. इसमें एक ही एक्स्ट्रा चीज मैंने बताया, एक्सटीरियर एंगल्स वाला. एक्सटीरियर टोटल 6 एंगल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ 3 साइड्स एक्सटेंडिंग. ओके, बोलो श्रेयस. नो सर, वो गलती से हो गया सर. ठीक है,
फिर आपको पता ही है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, सो दिस आई वांट टू राइट डाउन हियर. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मीन्स सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, you know it already. और यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, पता है ऑलरेडी कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके, यू ऑल नो दैट सम ऑफ एंगल्स sir. ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके, ये पता है. कैन एनीबडी प्रूव दिस? इसका प्रूफ कोई बता सकता है? Sir, can I? हाँ बोलो. Sir, if we will make a triangle ABC and from passing point A, we will draw one line parallel to line BC, Very then good. it will form that Z-like structure, and in that two inner angles are equal, so that we can write that angle B is equal to angle 1 and angle C is equal to angle 2, then they will form 180 degree. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, देखो इसका प्रूफ देखो. ट्राइंगल में तीनों एंगल का एडिशन 180 क्यों रहता है, इसका प्रूफ. देखो, हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है. समझो ये ट्राइंगल एबीसी है और वहां पे हम एक लाइन यल, वी आर ड्राइंग लाइन यल पैरेलल टू साइड बीसी. वी आर ड्राइंग लाइक दिस. अभी ये लाइन यल पैरेलल टू साइड बीसी है, तो ये दोनों पैरेलल होने के कारण ये AB को अगर हमने ट्रांसवर्सल लिया तो ये जेड स्ट्रक्चर बनाने वाले दो एंगल इक्वल आएंगे. से दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल B, एंड ये है एंगल C और ये है एंगल 2. एंगल C और एंगल 2 इक्वल आएंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स. आपको पता है ना जेड स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल B, एंगल 2 इक्वल टू एंगल C, ऐसे मिलेगा. अभी हमने अगर तीनों एंगल का ये और A वाला जो एंगल है दिस इज एंगल A. अभी यहाँ पे डायग्राम देख के आप बोल सकते हैं कि ये जो तीन एंगल्स है, कौन से तीन एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2, तीनों का एडिशन 180 डिग्री आएगा. ओके, क्योंकि वो तीनों एंगल्स एक ही लाइन पे है ऐसे. दे आर फॉर्मिंग, ऑफ कोर्स दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर. तीनों का सम 180 डिग्री आ रहा है. अभी एंगल 1 के जगह पे हम B लिख सकते हैं और एंगल 2 के जगह पे हम C लिख सकते हैं क्योंकि वो इक्वल है. तो इस तरीके से हमें तीनों एंगल का एडिशन 180 मिलता है. ये इसका प्रूफ है क्यों 180 रहता है. ओके, उसके बाद सर वो लिखने का है ना सर सर. लिखना था ना सर. लिखो. इसका रीजन लिखना अल्टरनेट एंगल्स. बस हो गया दो स्टूडेंट रिटर्न सर. ऑन है. हाँ sir. हो गया सर. 1 मिनट सर, 1 मिनट. वीडियो ऑन करने के लिए बोला है ना रे सबको. ठीक है, पहले लिख लो पहले. रिटर्न सर. डायग्राम भी ड्रॉ कर लो. फ्री हैंड स्केच. हाँ सर कर दी.
this proof actually in detail properly we shall also discuss in 9th standard. अभी मैंने उसका बेसिक आइडिया दे दिया यहाँ पे, यही है, वही स्टेप्स है, सेम स्टेप्स है, बस 9th स्टैंडर्ड में जब आप थियरी एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखते हैं तो उसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना रहता है विथ रीजंस। सर हमने शॉर्ट में उसको लिखा है। मीन्स सर हमें वो इंटीरियर एंगल्स सेम क्यों रहते हैं वो भी लिखना है? क्या बोला? इंटीरियर एंगल्स? सॉरी सर, इंटीरियर गलती से मुंह से निकल गया सर। मीन्स सर जेड क्यू फॉर्म करता है, क्या होता है, ये सब लिखना है क्या सर? हाँ, प्रूफ में विथ रीजन लिखना पड़ता है। बताता हूँ, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जब आएगा एक्चुअली आपके क्लास का, तब मैं बताऊंगा प्रूफ लिखते वक्त क्या क्या चीजें याद रखनी है। ज्योमेट्री बहुत सारे स्टूडेंट को इसी वजह से डिफिकल्ट जाता है, सब्जेक्टिव ज्योमेट्री, कि वहाँ पे प्रूफ्स लिखने पड़ते हैं विथ रीजंस। नहीं सर, बहुत इजी है प्रूफ लिखना भी। सर मुझे वो वर्टेसिस और उसका बहुत हार्ड जाता है। हाँ, ओके। मुझे तो ज्योमेट्री से नफरत ही है। ठीक है, देखो अभी ये एक समझो, जहां आपको ये पूरा ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उस स्क्रीन को एक प्लेन समझो। उस प्लेन को, ये जो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, समझो से ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल इस प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। पहला पार्ट इस ट्रायंगल के बाहर वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल। दूसरा पार्ट इस ट्रायंगल के अंदर वाला इंटीरियर पार्ट ऑफ ट्रायंगल, एंड तीसरा पार्ट द ट्रायंगल इटसेल्फ। ओके, तो समझो मैंने अगर 3 पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया P यहाँ पे, दूसरा पॉइंट लिया Q एंड तीसरा पॉइंट लिया R। So if I want to locate point P, so I will say point P is in exterior of triangle. Okay, point Q is on the triangle and point R is in the interior of triangle. ठीक है, यही पॉइंट अगला है, ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ऑन द ट्रायंगल, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि इन 3 पार्ट्स में गिवन प्लेन को ट्रायंगल डिवाइड करता है। हैज एवरीवन अंडरस्टूड? ये लिखने का जरूरत है क्या? नो नो सर, सर। दिस No, इज sir. ऑलरेडी गिवन इन द एंगल सिनॉप्सिस में, ऑलरेडी ये दिया हुआ है, आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट। नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ये भी आपको पता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ऑफ कोर्स इसका क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से करते हैं। वी डिवाइड साइड्स based on sides, and second classification is based on angles. अगर तीनों साइड इक्वल है, समझो एक ट्रायंगल है AB, उसके तीनों ABC ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड्स अगर इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर कोई 2 साइड इक्वल है, एक ट्रायंगल दिया मैंने आपको, इसके 2 ही साइड इक्वल है, दैट इज AB इज इक्वल टू AC, देन इट इज कॉल्ड एज आइसोस्केलस ट्रायंगल। और तीसरा टाइप क्या है रे? स्केलेन ट्रायंगल। ट्रायंगल ये ऑलरेडी पता है आपको, सो डोंट वरी। हियर ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, ओके, ABC, so then we can say this is a scalene triangle. तीनों साइड का लेंथ अलग अलग है। बेस्ड ऑन एंगल्स, अगर हम एंगल्स लेते हैं तो पहला टाइप है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो तीनों एंगल्स है, से एंगल A, एंगल B, एंगल C,
तीनों के मेजरमेंट्स लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, मतलब एक्यूट एंगल से तीनों, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट. ऑफ कोर्स इंटीरियर एंगल्स आर एक्यूट एंगल. सो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो तीनों एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ऑल थ्री ऑफ देम, इनको एक साथ लिखता हूं मैं, तीनों एंगल का मेजरमेंट is greater than 0 degree and less than 90 degree. Okay, that is acute angle triangle, मतलब उसके तीनों एंगल acute रहते हैं. Then next is right angle triangle. ये एंगल वर्ड कभी कभी यूज नहीं करते, हम सीधा उसको राइट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल ऐसा भी बोल सकते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर श्योर ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री ऑलवेज. अभी आप ही बोलो, समझो ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें एंगल भी 90 है, तो एंगल ए और सी कैसे रहेंगे, एक्यूट और ऑब्टूस? Acute. Acute. तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री रहेगा, वन एंगल, एंड रिमेनिंग टू, दैट इज एंगल ए एंड एंगल Less than दे विल बी एक्यूट, लेस देन, ग्रेटर देन 0, लेस देन 90. ओके, ये दूसरा टाइप है राइट एंगल ट्राइंगल. और तीसरा बेस्ड ऑन एंगल्स का तीसरा पार्ट है ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, और फिर इसको शॉर्ट में ऑब्टूस ट्राइंगल भी बोल सकते हैं. तो इसमें क्या होगा, एक एंगल ऑब्टूस रहेगा और बाकी के दोनों एक्यूट रहेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल बी इज ऑब्टूस एंड एंगल ए एंड सी विल बी एक्यूट. तो ये आप लिख लेना कि एंगल बी जो है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, और बाकी के दोनों जो है एंगल ए, एंगल सी 0 से ग्रेटर और 90 से स्मॉलर एक्यूट रहेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्टूस एंगल्ड ट्राइंगल. ओके, तो ये लिख लेना, इसके फोटो में भेज देता हूँ. थैंक यू, बाय. आई विल सेंड द फोटोज. सर आज वर्कशीट 1 सॉल्व करें क्या? देखो अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व करो. ओके सर.